अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। हमने कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस क्लास शुरू की है, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, तो इसमें आपको ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपने नहीं देखे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि डेटा टाइप्स देखे थे। डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? डेटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबरिकल डेटा और नॉन नंबरिकल डेटा। कौन सा? एक तो होता है नंबरिकल डेटा और दूसरा होता है नॉन नंबरिकल डेटा। नॉन नंबरिकल डेटा को हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी कहते हैं। उसके बाद में हम इसके कुछ उदाहरण देखे थे नंबरिकल डेटा के और नॉन नंबरिकल डेटा के। और उसके बाद में हमने डू यू नो में देखा था कि डेटा एंट्री क्या होती है और डेटा ट्रांसफर रेट क्या है। क्या देखा था? डेटा एंट्री किसे कहते हैं और डेटा ट्रांसफर रेट क्या है। और उसके बाद में हमने देखा था सीरियल डेटा। सीरियल डेटा क्या होता है। और आज हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या है और इंस्ट्रक्शंस की पूर्ण जानकारी। और उसके बाद में हम डू यू नो में देखेंगे कि हैंग क्या होता है। तो चलो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं। निर्देश। निर्देश क्या होते हैं? इसे कहते हैं हिंदी में निर्देश। निर्देश क्या होते हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर में हम इनपुट के रूप में दो ऑब्जेक्ट्स देते हैं। इनपुट के रूप में क्या देते हैं? दो ऑब्जेक्ट्स देते हैं। इनपुट के रूप में दो ऑब्जेक्ट्स देते हैं, एक तो डेटा, एक इंस्ट्रक्शंस निर्देश। एक तो देते हैं आंकड़े, इन्हें हिंदी में कहते हैं आंकड़े और इन्हें कहते हैं निर्देश। और ये दिए जाते हैं इनपुट के रूप में किसके में? इनपुट के रूप में इनपुट डिवाइसेस में। किसमें? इनपुट डिवाइसेस में दिए जाते हैं इनपुट के रूप में। तो अब हम इसकी इंस्ट्रक्शंस की, निर्देश की परिभाषा देखते हैं। निर्देश की परिभाषा क्या है? तो कंप्यूटर में कार्य करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? कंप्यूटर में यूजर के द्वारा जो कार्य करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है कि ये कार्य करना है। क्या? कि ये कार्य करना है। क्या कार्य करना है? कंप्यूटर पूछता है क्या कार्य करना है। आंकड़ों के बाद में कंप्यूटर पूछता है कि क्या कार्य करना है, तो हम निर्देश के रूप में बताते हैं कि क्या कार्य करना है, कि यह कार्य करना है। क्या? यह कार्य करना है। तो उसे ही हम कहते हैं निर्देश। क्या कहते हैं? निर्देश। तो यूजर के द्वारा, परिभाषा देखते हैं। यूजर के द्वारा कंप्यूटर में दिए जाने वाले आदेश, और इन आदेशों को ही निर्देश कहते हैं। क्या कहते हैं? इन आदेशों को दिए गए आदेश होते हैं, इन आदेशों को ही क्या कहते हैं? निर्देश कहते हैं। और यूजर है वो आदेश है, वो इनपुट के रूप में इनपुट डिवाइसेस से देता है इनपुट के रूप में। तो वे कौन सी इनपुट डिवाइसेस है जिसके माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं? क्या दिए जाते हैं? वो कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके माध्यम से यूजर है जो निर्देश देता है
तो वो एक तो होता है कीबोर्ड, एक तो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से ही यूजर है वो एक निर्देश दे सकता है। और दूसरी क्या होती है, दूसरा क्या होता है माउस। दूसरा क्या होता है माउस, दूसरा होता है माउस। पहला होता है, दूसरा होता है माउस। माउस से हम निर्देश देते हैं, माउस से हम निर्देश देते हैं, आंकड़े नहीं दे सकते। क्या माउस से हम आंकड़े नहीं दे सकते, सिर्फ ओनली और फॉर केवल निर्देश दे सकते हैं। आंकड़े कीबोर्ड से आंकड़े और निर्देश दिए जाते हैं। किस प्रकार दिए जाते हैं अब हम देखते हैं। कीबोर्ड से आंकड़े और निर्देश, सबसे पहले हमने टाइप किया आंकड़ों के रूप में 2, उसके बाद में हमने टाइप किया 5, उसके बाद में हमने टाइप किया 7 7 और 9 8 और 2 2। इस प्रकार हमने ये आंकड़े दिए। किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। इस प्रकार हमने आंकड़े दिए और इन आंकड़ों को क्या कार्य करना है ये हम देते हैं निर्देश से, ये हम देते हैं निर्देश से। जैसे हमने यहाँ पर जोड़ने का कह दिया तो ये क्या हो गया, ये एक निर्देश है कि हमने जो डाटा दिया था उस डाटा को क्या करना है, जोड़ना है। उस डाटा को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको क्या करना है, तो जोड़ना है। और सीपीयू की सहायता से प्रोसेसिंग कर उसे हम आउटपुट के रूप में, हमें यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस में हमें 7 प्राप्त होता है। उसके बाद में यह तो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद में हमने अगला उदाहरण देखते हैं। 7 और 7 कर इसमें हमने घटाने का कहा तो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग कर सीपीयू क्या करता है, उसके बाद में डाटा और निर्देश देने के बाद में जो सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, उससे प्रोसेसर के माध्यम से जो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में हमें आउटपुट डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन के रूप में हमने यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे भी ये हमें मल्टीप्लाई कहने का हमने क्या दे दिया, निर्देश दे दिया। क्या दे दिया, मल्टीप्लाई करने का निर्देश दे दिया। तो 2 × 8 क्या होता है, 16 है। तो सीपीयू है जो प्रोसेसिंग कर आउटपुट के रूप में हमें ये रिजल्ट देता है। क्या देता है, ये रिजल्ट देता है। और उसके बाद में हमने यह डिवाइड का निर्देश दे दिया, कंप्यूटर को आदेश दिया कि ये घटाना है। तो सीपीयू प्रोसेसिंग कर क्या करेगा, सीपीयू प्रोसेसिंग कर रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस में रिजल्ट के रूप में हमें कंप्यूटर की डिस्प्ले में हमें दिखाई देगा 11। तो ये क्या दे दिया, ये रिजल्ट दे दिया सीपीयू ने आउटपुट डिवाइसेस में ये रिजल्ट दे दिया। तो ये होते हैं वो आंकड़े होते हैं, ये होते हैं वो निर्देश होते हैं। और ये होते हैं जो ये आंकड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, आंकड़े। और ये होते हैं क्या होते हैं, ये निर्देश होते हैं। जैसे जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई और भाग करना, ये सभी क्या है, इसमें ये सभी क्या है, ये आदेश है। और इन आदेशों को ही निर्देश कहते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, ये यूजर के द्वारा जो दिया जाता है उन्हें निर्देश कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। इस प्रकार ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो भी हम प्रक्रिया करने को कहते हैं कंप्यूटर को, वही निर्देश है। तो ये तो सब दिए जाते हैं किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। अब हम देखते हैं
कि माउस के माध्यम से हम किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं। माउस के बारे में, माउस किस प्रकार निर्देश दे सकता है। तो माउस में 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3। कितने बटन होते हैं? 3 बटन, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल जो स्क्रॉलिंग करने के काम में आता है, लेफ्ट, राइट और अप डाउन के काम में आता है। वो 3 बटन होते हैं। किस में होते हैं? माउस में होते हैं। तो उस माउस में 3 बटन होते हैं। ये निर्देश किस प्रकार देता है? ये आंकड़े तो माउस दे नहीं सकता, तो ये क्लिक के माध्यम से क्लिक माउस है जो क्लिक के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देता है या फिर सीपीयू को निर्देश देता है। किस प्रकार की क्लिक? एक तो होती है सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक, इन क्लिक के माध्यम से ही निर्देश देता है। क्या देता है? निर्देश देता है कौन? माउस है वो इस क्लिक के माध्यम से, इन क्लिक के माध्यम से ही निर्देश देता है। किसको? सीपीयू को। किस प्रकार देता है? जिस प्रकार हम सिंगल क्लिक के बारे में, सिंगल क्लिक है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए? सेलेक्ट करने के काम में आता है। सिंगल क्लिक से हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट या आइकॉन या फिर फाइल या फोल्डर को, किसी सिंगल क्लिक है वो किसी फाइल, फोल्डर या आइकॉन को सिलेक्ट करने के काम में आता है। क्या करने के लिए? किसी फाइल या फोल्डर या फिर आइकॉन को सिलेक्ट करने का कार्य करता है। कौन? सिंगल क्लिक है किसी फाइल या फोल्डर या फिर आइकॉन इसको सिलेक्ट करने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं फाइल क्या होती है। फाइल्स क्या होती है? फाइल होती है सूचनाओं के संग्रहण को ही क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन के संग्रहण को ही क्या कहते हैं? संग्रहण को ही फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचनाओं के संग्रहण को ही क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। और फोल्डर किसे कहते हैं? फाइल्स के समूह को क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। फोल्डर किसे कहते हैं? फोल्डर कहते हैं फाइल के समूह को। किसको? फाइल्स के समूह को। फाइल्स के समूह को क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। जिसमें फाइल क्या होती है? स्टोर होती है। जिसमें अनेक क्या होती है? फाइल स्टोर होती है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोल्डर। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोल्डर। उसके बाद में देखते हैं सब फोल्डर क्या होता है। उसके बाद में हम देखते हैं सब फोल्डर क्या होता है। सब फोल्डर होता है फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे कहते हैं सब फोल्डर। उसे कहते हैं फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब फोल्डर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहते हैं। तो आपने देखा कि सिंगल क्लिक किस प्रकार निर्देश देता है माउस। सिंगल क्लिक के माध्यम से जैसे किसी फाइल, सिंगल क्लिक का कार्य क्या होता है? सिंगल क्लिक का कार्य क्या होता है कि किसी फाइल या फोल्डर या फिर आइकॉन को सिलेक्ट करना, यानी सिलेक्ट का मतलब चुनने का कार्य करता है।
क्या करता है, सिंगल क्लिक किसी फाइल या फोल्डर को चुनने का कार्य करता है। तो उसके बाद में हमने देखा फाइल्स क्या होती है, फाइल क्या होती है, सूचनाओं के समूह होता है, सूचना जिसमें स्टोर होती है वही क्या है, फाइल है, वही क्या है, फाइल है। सूचना के समूह को ही जिसमें सूचना इकट्ठी होती है उसको ही क्या कहते हैं, उसको फाइल कहते हैं। और फोल्डर किसे कहते हैं, फोल्डर कहते हैं फाइल्स के समूह को जिसमें फाइल क्या होती है, संग्रहित होती है, स्टोर होती है, उसे ही हम फोल्डर कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा सब फोल्डर क्या है, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे ही हम कहते हैं सब फोल्डर। किस प्रकार, जिस प्रकार अब हम देखते हैं कि फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या है, उसमें अंतर और सब फोल्डर में अंतर। जैसे हनुमान भजन, हनुमान भजन ये क्या है, ये है एक क्या है, ये एक फाइल है, ये क्या है, ये क्या है, एक फाइल है। और इस प्रकार की फाइलें जिसमें अनेक सॉन्ग, ये एक भजन है, जैसे ये एक भजन है, तो इस प्रकार के अनेक हनुमान जी के भजन जिसमें स्टोर होते हैं उसे कहते हैं फोल्डर। मोबाइल्स में जैसे म्यूजिक के रूप में होता है, वो क्या होता है, एक फोल्डर होता है। इस म्यूजिक में ही एक और फोल्डर होता है, जैसे माय म्यूजिक, माय म्यूजिक। उस फोल्डर को क्या कहते हैं, इसको तो कहते हैं फोल्डर, इसको क्या कहते हैं, इसको तो कहते हैं फोल्डर, और इसको कहते हैं सब फोल्डर। इसको कहते हैं सब फोल्डर, इसको कहते हैं फोल्डर, और इसको कहते हैं सब फोल्डर, इसको कहते हैं सब फोल्डर। और ये जो भजन होता है जो हनुमान जी का, जैसे हनुमान चालीसा, तो उसको कहते हैं हम फाइल्स कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट के रूप में हो सकती है, फोटो के रूप में हो सकती है, वीडियो के रूप में हो सकती है। फाइल है वो अनेक रूप में होती है, फाइल क्या होती है, वो अनेक रूप में होती है। उसके बाद में हम देखते हैं आइकॉन क्या होता है, उसके बाद में हम देखते हैं आइकॉन क्या होता है। आइकॉन क्या होता है, एक ग्राफिक चित्र होते हैं जो आपकी डेस्कटॉप पर स्थित होते हैं, जो आपकी डेस्कटॉप पर होते हैं। क्या होते हैं, ये ग्राफिक चित्र होते हैं। आइकॉन क्या होते हैं, ग्राफिक चित्र होते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हम आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। आइकॉन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ग्राफिक्स चित्र होते हैं जो आपकी डेस्कटॉप पर स्थित होते हैं, जो माउस या कीबोर्ड से हम इनको सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, रीनेम कुछ भी कर सकते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं, जैसे ये आपकी डेस्कटॉप है, जैसे उसमें हमने माई कंप्यूटर में इस प्रकार का आपको आइकॉन दिखाई देगा। माई कंप्यूटर, उसके में नीचे लिखा होगा, वो क्या होता है, आइकॉन होता है। और इसी प्रकार रिसाइकल बिन होती है, इसी प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। जो ये इस प्रकार के आपको आइकॉन दिखाई देते हैं, जो चित्र दिखाई देते हैं डेस्कटॉप पर, छोटे छोटे जो चित्र दिखाई देते हैं, वही क्या है, आइकॉन है, वही क्या है, आइकॉन है। उसके बाद में हम देखते हैं सिंगल क्लिक से हमने देखा, अब हम देखते हैं डबल क्लिक से। क्या देखते हैं, डबल क्लिक से। डबल क्लिक से किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए, किसी फाइल या फोल्डर को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, डबल क्लिक का उपयोग करते हैं किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए, यानी खोलने के लिए। किसी फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए, फाइल को चलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं डबल क्लिक का। उसके बाद में ट्रिपल क्लिक, उसके बाद में देखते हैं ट्रिपल क्लिक। तो ट्रिपल क्लिक का यूज हम डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है ना, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल
डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है उस फाइल को, डॉक्यूमेंट्स फाइल को क्या करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स फाइल्स को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स फाइल को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए हम ट्रिपल क्लिक का उपयोग करते हैं। किसकी सहायता से? ये सब कार्य क्या कौन करता है? माउस। कौन करता है? माउस। तो सिंगल क्लिक किसी फाइल या फोल्डर के आइकॉन को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिंगल क्लिक का। और डबल क्लिक का उपयोग करते हैं ओपन करने के लिए, किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं डबल क्लिक का। माउस की सहायता से किसका करते हैं? डबल क्लिक का उपयोग करते हैं। और ट्रिपल क्लिक का किसी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए, पीडीएफ होती है वो, इस प्रकार की जो फाइल होती है, किसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एमएस ऑफिस के द्वारा बने होते हैं, वह डॉक्यूमेंट्स अपन ट्रिपल क्लिक से, माउस के सहायता से ट्रिपल क्लिक से हम उसको ओपन करते हैं। तो हमने देखा आज कि कीबोर्ड और माउस से किस प्रकार हम निर्देश दे सकते हैं। अब हम डू यू नो के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं डू यू नो। किसके बारे में? डू यू नो। डू यू नो। तो डू यू नो में आज हम देखते हैं हैंग। हैंग क्या होता है? हैंग क्या होता है? तो हैंग होता है जो ऐसे निर्देश जो कंप्यूटर है उसको नहीं मानता है, क्या करता है? कार्य करने से इनकार कर देता है। तो तब क्या होता है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं हैंग। क्या कहते हैं? हैंग। कि कंप्यूटर जो उस निर्देशों को पालना करने से मना कर देना, कंप्यूटर के द्वारा जो निर्देश दिए हैं, निर्देशों की मना करना या फिर उन निर्देशों को न करना ही क्या है? पालना, न करना या फिर न करना ही, ऐसे निर्देश जो दिए जाते हैं उसको मना करना या न करना ही क्या है? हैंग होता है। आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल क्या होता है? कभी कभी हैंग होता है ना। उसी को जो वे निर्देश जो आपके द्वारा, यूजर के द्वारा दिए हुए हैं, उस निर्देशों को वह नहीं मानता है, तब क्या होता है? तो वह मोबाइल या कंप्यूटर क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। तो इसे कहते हैं निर्देशों को पालना न करना ही क्या है? हैंग है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।